अगर आप नथिंग फोन 4A लेने का प्लान कर रहे हो और आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, नथिंग के फोन्स में अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन देयर इज इंटरेस्टिंग ग्लिफ लाइटिंग, डिसेंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा को लेकर अभी भी काफी लोगों के मन में डाउट है। तो आज के इस वीडियो में हम उस सारे डाउट को दूर करने वाले हैं, बिकॉज वी विल बी डूइंग द अल्टीमेट कैमरा वॉक थ्रू ऑफ दिस नथिंग फोन 4A। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले इसके कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं, जहां पे ऑन द रेयर वी गेट द ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, एंड द थर्ड कैमरा इज अ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड सामने की तरफ हमें देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सबसे पहले कैमरा ऐप से स्टार्ट करते हैं, जहां वी गेट डिफरेंट फोकल लेंथ फ्रॉम 0.6x which is 15mm, then 1x, 2x, 3.5x which uses telephoto camera and it goes up to 70x. Then इस साइड में there is an option for flash के settings and a shortcut toggle for watermark. And यहाँ more section में we get lots of other option like exposure, quality, motion photo toggle, aspect ratio, grid lines वगैरह को भी enable करने का option यहाँ मिल जाता है. Then there is an option for tuning, जहाँ पे आप फोटोज लेने से पहले ही उसके ल्यूमेट्रिक्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने डिफरेंट जूम लेवल्स में फोटोज लिए हैं दैट यू कैन हैव अ लुक। जहाँ सबसे पहले अल्ट्रा वाइड है विच लैक्स डिटेल्स एंड थोड़ा वार्मर साइड में है, वहीं मेन कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा थोड़े बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है एंड इमेजेस लुक कॉन्ट्रास्टी एंड ऑल्सो ग्रीन्स थोड़े बूस्टेड लगते हैं। टेलीफोटो कैमरा की वजह से दूर के बिल्डिंग्स में अच्छे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं एंड अप टू 10x यू विल गेट रियली यूजफुल शॉट। उसके बाद ये थोड़ा ऑयल पेंटिंग सा इफेक्ट देने लग जाता है which is completely fine due to its price point. वैसे अगर बिल्डिंग आपके पास में है तो it takes really good detail shots like this one जो मैंने 7x में लिया था। वैसे टू अंडरस्टैंड द कलर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अल्ट्रा वाइड मेन एंड टेलीफोटो कैमरा, ये फोटोज आप साइड बाय साइड देख लो। जहां मेन कैमरा का रिजल्ट फॉर सम रीजन कुछ ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लग रहा है एंड अल्ट्रा वाइड थोड़ा वार्मर साइड पे है, बट एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। देन यहाँ डिफरेंट प्रीसेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक ऑल दी नथिंग फोन्स, जो आप डिफरेंट सिनेरियोस पे यूज कर सकते हो अच्छे शॉट लेने के लिए। अब अगर फ्रंट कैमरा पे आ जाए तो हमें यहाँ 1x एंड 1.2x का ऑप्शन देखने को मिलता है। इट्स नॉट वेरी वाइड बट सही है, यहाँ भी वही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जस्ट देयर इज एन ऑप्शन फॉर टच अप जो बेसिकली फेस को स्मूथ कर देता है। आप ये सेल्फी देख लो, जहाँ पे चाहे इंडोर लाइटिंग हो या आउटडोर के डे लाइट कंडीशन में आप फोटोज लो, स्किन टोन्स मोस्टली कंसिस्टेंट रहते हैं ऑन फ्रंट कैमरा। वैसे ये सेल्फी मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया था, तो यहाँ पे यू कैन सी द एज डिटेक्शन ऑल्सो जो इसने काफी अच्छे से किया है। हेयर के अराउंड भी इसने काफी अच्छे तरीके से बोके इफेक्ट को हैंडल किया है। देन हेयर आर सम डे लाइट फोटोज, जहाँ एज यूजुअल जिस फोटो में ज्यादा कलर्स है वो उसे थोड़ा सैचुरेट कर देता है। डायनेमिक रेंज ठीक है, एकदम अगेंस्ट द लाइट सिचुएशन में जहां लाइट कम हो वहां भी ये ठीक ठाक डिटेल्स रिटेन कर लेता है। ओवरऑल डे लाइट में अच्छे वाइब्रेंट फोटोज ही आपको लेकर देगा। जैसे ये कार के फोटोज देखोगे तो कलर्स टेस्टफुल है, ना कम ना ज्यादा, एंड ओवरऑल फोटोज लुक सोशल मीडिया रेडी। बट यहीं अगर कुछ ज्यादा कलरफुल सब्जेक्ट हो तो थोड़े कलर्स को ये ओवर सैचुरेट कर देता है। लाइक ये बच्चों के राइड्स को अगर आप देखोगे तो इसने कलर्स को कुछ ज्यादा ही पंची कर दिया है। यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे कि जो ये येलो वाला राइड है इसके ऊपर इसने ट्रीज को भी कुछ ज्यादा ही येलो कर दिया है। बट ये प्रॉब्लम ना मुझे क्लोजअप शॉट्स में देखने को नहीं मिला, जहां अगर आप ये फ्लावर्स के फोटोज देखोगे तो इट जस्ट लुक वाइब्रेंट एंड नॉट ओवर सैचुरेटेड। तो मुझे क्लोजअप के शॉट्स काफी अच्छे लगे, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे ये कैप्चर कर लेता है। अगर पोर्ट्रेट में ले रहे हो तो कभी कभी एज डिटेक्शन ये इतना अच्छे से नहीं कर पाता है, बट ओवरऑल इट्स ओके इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस। अब पोर्ट्रेट मोड में आ जाते हैं, जहां आपको वैसे तो वही सारे बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं। जस्ट आपको यहाँ का एपर्चर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऑल्सो हियर आर सम बोके इफेक्ट्स जो बेसिकली लाइट में ऐसे कुछ पैटर्न सा क्रिएट कर देता है, जिसके रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। And here are few more portraits that you can have a look, जहाँ इंडोर लाइटिंग में टेलीफोटो कैमरा जो पोर्ट्रेट्स लेता है उसमें स्किन टोन्स इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रख पाता है, कभी कभी डार्क कर देता है तो कभी ज्यादा वार्म। मेन कैमरा कलर्स एंड लाइट काफी अच्छे से बैलेंस करता है इवन इन द इंडोर लाइटिंग। लेकिन अगर आप वहीं अच्छे लाइटिंग या आउटडोर में पोर्ट्रेट्स ले रहे हो डे लाइट के टाइम पे, तो मेन कैमरा एंड टेलीफोटो दोनों ही आपको शानदार पोर्ट्रेट्स लेके देगा विद गुड कंसिस्टेंट कलर्स। एज डिटेक्शन भी काफी अच्छे से कर लेता है। लेकिन अगर हम अगेंस्ट द लाइट पोर्ट्रेट लेते हैं तो थोड़ा सा हेलो इफेक्ट
का यहाँ देखने को मिलता है। बट सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये बोके इफेक्ट को काफी अच्छे से हैंडल करता है एंड यू नो ओवरऑल द बोके इफेक्ट फील्स वेरी नेचुरल। अब वीडियोस में आ जाते हैं जहाँ पे रेयर कैमरा 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और अगर आप हायर FPS में वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको 1080p 60 FPS पे शूट करना पड़ेगा। वैसे आपको 4K 30 FPS एंड 1080p 60 FPS ये दोनों ही ऑप्शन सिर्फ मेन एंड टेलीफोटो कैमरा में देखने को मिलता है, नॉट इन अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड सिर्फ 1080p 30 FPS ही सपोर्ट करता है, और अगर जूम की बात करें तो वीडियोस में आपको 20x तक का जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड फ्रंट कैमरा से आप 1080p 60 FPS के सेटिंग्स तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है एंड ऑडियो भी इस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप ऑडियो क्वालिटी समझ सकते हो। बाकी दिस इज अगेंस्ट द लाइट। अब रेयर कैमरा से रिकॉर्डेड ये वीडियो देख लो टू अंडरस्टैंड द वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस फोन, जहाँ पे यार स्टेबलाइजेशन तो अच्छा कर लेता है लेकिन थोड़े बहुत जिटर्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ। अपलोडेड फोटोज देख ले तो सच बताऊं तो आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड बाय इट्स लो लाइट परफॉर्मेंस। अच्छे डिटेल्स रिटेन कर लेता है, ज्यादा ग्रेन्स देखने को नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा डार्कर एरियाज में फोटोज ले रहे हो तो थोड़े डिटेल्स लूज आउट हो जाते हैं, विच इज फाइन। अगर अंधेरे में कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स पड़ रहा हो कैमरे पे तो थोड़ा ग्लेयर आ जाता है। देन आप यहाँ पे ये वाला फोटो देख सकते हो। तो मैंने आदि योगी सेंटर विजिट किया था कोयम्बटूर में, जहाँ पे मैंने ये फोटोज लिया था। एकदम लो लाइट में फोटोज लिए गए हैं एंड स्टिल हियर आर नो ग्रेन्स एंड फोटोज लुक रियली शार्प एंड ऑल्सो कलर्स भी काफी वाइब्रेंट लग रहे हैं। सिर्फ रेयर कैमरा नहीं, फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, स्किन टोन्स लुक्स गुड एंड ये स्क्रीन फ्लैश के साथ लिया गया है तो डिटेल्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बट यार हेयर के अराउंड इसने इतने अच्छे से लाइट को बैलेंस नहीं किया है, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड से एकदम मिल सा गया है, तो आपको वो बैकग्राउंड सेपरेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे, जहाँ पे अब तक आपने काफी सारे फोटोज एंड वीडियोस तो देख लिए एंड आपको आइडिया लग गया होगा अबाउट इट्स कैमरा कैपेबिलिटीज। जहाँ फोटोज में ओवरऑल तो कलर्स अच्छे लगते हैं बट इट्स नॉट कंसिस्टेंट। कहीं कहीं पे कलर्स को ज्यादा बूस्ट कर देता है जिसकी वजह से फोटो सैचुरेटेड लगते हैं। स्किन टोन्स भी कभी कभी इनएक्यूरेट से लगते हैं, कहीं कहीं पे डार्क कर देता है तो कहीं पे थोड़ा वार्म कर देता है। लेकिन पोर्ट्रेट्स में स्पेशली टेलीफोटो पोर्ट्रेट मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे बिकॉज बोके इफेक्ट लुक्स वेरी नेचुरल। एज डिटेक्शन भी अच्छा है एंड फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स भी काफी कंसिस्टेंट है इवन इन लो लाइट। देखो टू बी ऑनेस्ट नथिंग के कलर्स अभी भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, नथिंग को थोड़ा काम करना उसमें और बाकी है। बट कंसिडरिंग द ओवरऑल पैकेज, गुड डिस्प्ले, गुड परफॉर्मेंस एंड ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, डिजाइन एंड ऑफ कोर्स ग्लिफ लाइटिंग, तो ओवरऑल इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। तो सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप ये पूरा पैकेज लेना चाहते हो देन इट्स अ गुड ऑप्शन इन द प्राइस सेगमेंट। तो ये था हमारा वीडियो ऑफ दिस नथिंग फोन 4a। आपको इसका कैमरा कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो किसबॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।